सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। जब घर में एक नया बच्चा आता है तो खुशी और जश्न का माहौल होता है, लेकिन यही वक्त नई माओं के लिए जज्बाती तौर पर बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो आज हम इसी नाजुक मौजू पर बात करेंगे, नई माओं की ज़हनी सेहत और ख़ास तौर पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ख़ानदानों को सही रहनुमाई मिल सके। ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर नए वालिदैन के जहन में आता है। बच्चे की पैदाइश के बाद मूड में उतार चढ़ाव और उदासी का एहसास होना एक आम सी बात है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एहसासात हैं ये सिर्फ वक्ती बेबी ब्लूज़ हैं या फिर ये किसी ज़्यादा संजीदा मसले जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और सच तो ये है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क को पहचानना ही सेहतयाबी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। तो आइए इसी फ़र्क को वाज़े करते हैं ताकि सही वक्त पर सही मदद मिल सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई किरदार की कमज़ोरी या किसी की ज़ाती नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा, संजीदा लेकिन काबिल इलाज तिब्बी हालत है। तभी ज़बान में अगर बात करें तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक गहरा और लंबा चलने वाला ज़हनी सेहत का मसला है। ये बच्चे की पैदाइश के बाद पहले साल में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और सबसे अहम बात ये है कि इसकी अलामात 2 हफ्तों से ज़्यादा रहती हैं, यानी ये वो चीज़ नहीं है जो वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाए। इसकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स कुछ ख़ास अलामात को देखते हैं। इनमें से कम एक का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, शदीद और हर वक्त रहने वाली उदासी और मायूसी का एहसास, और दूसरी, उन तमाम कामों में दिलचस्पी का मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना जिनसे पहले खुशी मिलती थी। ये बस हल्का फुल्का मूड ख़राब होना नहीं, ये ज़िंदगी से खुशी के एहसास का गायब हो जाना है। इन 2 बुनियादी अलामात के अलावा कुछ और ख़ास निशानियां भी हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि बच्चे के साथ वो जो एक कुदरती लगाव होता है उसे कायम करने में मुश्किल होना, हर वक्त ये महसूस करना कि मैं एक नाकाम माँ हूँ, नींद या भूख के अंदाज में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाना, और सबसे ख़तरनाक, खुद को नुकसान पहुँचाने या खुदकुशी जैसे ख़यालात का आना। तो चलिए अब इस सबसे अहम मुवाज़ने की तरफ आते हैं, यानी बेबी ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आखिर फ़र्क क्या है। इस फ़र्क को समझना इसलिए इतना अहम है ताकि सही सपोर्ट फराहम की जा सके। अच्छा, तो इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। बेबी ब्लूज़ उमूमन बच्चे की पैदाइश के 2-3 दिन बाद ही शुरू हो जाते हैं और 1 या 2 हफ्ते में खुद ही ख़त्म भी हो जाते हैं। इनमें हल्की फुल्की उदासी, बेचैनी और रोना आता है, और अक्सर आराम और घर वालों की मोहब्बत भरी देखभाल ही काफ़ी होती है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन बिल्कुल अलग कहानी है। ये पहले साल में कभी भी हो सकता है, 2 हफ्तों से कहीं ज़्यादा रहता है और इलाज के बगैर बदतर होता जाता है। इसकी अलामात शदीद होती हैं और इसके लिए बाकायदा तिब्बी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि अगरचे नई माँ को थोड़ी बहुत उदासी हो सकती है, लेकिन अगर ये अलामात बहुत शदीद हैं या काफ़ी अरसे से चल रही हैं तो उसे हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। फौरी तौर पर किसी डॉक्टर या माहिर से रब्ता करना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजूहात को समझने से इससे जुड़ी गलत फहमियाँ दूर करने में बहुत मदद मिलती है, और एक बार फिर ये याद रखना ज़रूरी है कि ये किसी की ज़ाती नाकामी बिल्कुल भी नहीं है। इसके वजूहात हयातियाती भी हैं और नफ्सियाती भी। देखिए, बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्म में हार्मोन्स का एक तूफ़ान आता है, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। इसके साथ साथ अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो, ख़ानदान या दोस्तों की तरफ से वो सपोर्ट न मिल रही हो जिसकी ज़रूरत है, या पहले कभी ज़हनी सेहत के मसाइल रहे हों, तो इसका ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। और ये मामला सिर्फ माँ की सेहत का नहीं है। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज ना करवाया जाए तो ये माँ और बच्चे के दरमियान जो कीमती रिश्ता बन रहा होता है, इस पर बहुत बुरा असर डाल सकता है, और इसके नतीजे में दोनों की सेहत पर गहरे और संगीन असरात पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस मसले का हल मौजूद है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के इलाज और इससे निकलने का एक बिल्कुल वाज़े और मौसर रास्ता मौजूद है, जिसमें इलाज के साथ साथ ख़ानदान का साथ बहुत अहम है।
علاج کے اس سفر میں کئی اہم قدم شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو سائیکو تھیراپی یا بات چیت کے ذریعے علاج، جسے ٹاک تھیراپی بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کی نگرانی میں دوائیں بھی ضروری ہو جاتی ہیں۔ ان سب کے ساتھ گھر والوں کی بھرپور محبت اور حمایت ایک لازمی جزو ہے۔ اور ہاں، مناسب آرام اور پوری نیند کو یقینی بنانا ذہنی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب سے اہم پیغام ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کسی بھی طرح سے کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ذیابیطس یا بلڈ پریشر ایک بیماری ہے۔ اس لیے اگر کوئی ماں ان علامات سے گزر رہی ہے تو اسے شرمندہ ہونے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اسے یہ جان کر خود کو مضبوط اور با اختیار محسوس کرنا چاہیے کہ مدد موجود ہے اور اسے فوراً اس مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھیں کہ امید ہمیشہ ہوتی ہے۔ اگر صحیح وقت پر صحیح علاج شروع ہو جائے تو اس حالت سے پوری طرح ٹھیک ہونا نہ صرف ممکن ہے بلکہ یقینی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ایک جیون ساتھی، خاندان کے فرد یا دوست کی حیثیت سے اپنے ارد گرد موجود نئی ماؤں کی بہتر طریقے سے مدد اور دیکھ بھال کیسے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے آسانی سے گزر سکے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو رین 76 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ رین 786 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہاں بالکل، سبسکرائب کرنا مت بھولنا، سپورٹ کریں اور مزید کانٹینٹ دیکھیں۔